आज जावा के बारे में बताने वाले, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट ही किए, तो मेरे को लग रहा है कि शायद सबको आता होगा, मेरे को नहीं आता है, तो फिर हम बेसिक ही बताने वाले, ठीक है। तो और फिर उसके बाद एक प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो पहले है कि जावा इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आजकल बहुत सारी जगहों पे ये यूज होता है, मतलब कि हम लोग जैसे कि कहीं भी लैपटॉप में या मतलब कि मोबाइल में कहीं भी यूज करते हैं, तो मतलब कि मिलियंस ऑफ द डिवाइसेस होते हैं जो इससे मतलब कि इससे एपीआईज बने होते हैं, बहुत सारी चीजें बनी होती है, ठीक है, इससे। और जावा शिवानी, वाज डेवलप्ड एट, हाँ तुम्हारे पास कुछ स्क्रीन पे कुछ होगा, शेयर कर दो थोड़ा सा, मतलब तो हाँ हाँ। फिर अच्छा, वो वो नहीं है, मतलब कि वो हम बस बोल रहे हैं, फिर इसके बाद हम जेडीके और जेआरई और जेवीएम बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम शेयर कर देंगे, और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग बताएंगे तो उसके लिए भी शेयर कर देंगे। तो ये हम बेसिकली शुरू में बस इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो फिर उसके बाद वो जावा वाज डेवलप्ड एट सन माइक्रो सिस्टम विच वाज परचेज बाय ओरेकल इन 2010, ठीक है। उसको ओरेकल 2010 में परचेज कर लिया। फिर बहुत सारे एडिशंस आते हैं जावा के, बेसिकली चार है, पर हम लोग तीन के बारे में ही अभी जानेंगे। जैसे कि एक स्टैंडर्ड एडिशन है, और एक एंटरप्राइज एडिशन है, और एक माइक्रो एडिशन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एडिशन डेस्कटॉप पे काम करता है मेनली, और एंटरप्राइज सर्विसेज साइट्स पे, और माइक्रो एडिशन मतलब कि जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस वगैरह है ना, उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग जेडीके और जेवीएम और जीआरई के बारे में जानेंगे। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखो, हम लोग जेडीके जेवीएम और जेआरई ये सब क्या है हम लोग जानेंगे, ठीक है अभी। तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन, मतलब कि ये रियली वर्चुअल है, मतलब कि समझ रहे हो ना वर्चुअल। हम्म। ठीक है। तो फिर इट इज द स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स द रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच जावा बिट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जैसे कि हम लोग जो भी प्रोग्राम रन करते हैं जावा पे, तो फिर वो उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जेवीएम। और भी बहुत सारे इसके ये है, मतलब कि बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लोड कोड, पहले लोड को कोड को लोड करता है, फिर वेरीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है, और प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जेवीएम जेआरई और जेडीके, उसमें सबसे मतलब कि सबसे छोटा भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो वो जेवीएम ही है। इसका वो जो मेन टास्क है वो बोर्ड को लोड करना होता है, वेरीफाई करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, और रन टाइम इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद जीआरई जीआरई मेनली कंसिस्ट ऑफ जेवीएम सेट ऑफ लाइब्रेरीज और सब कोड भी होगा, अदर फाइल्स, ठीक है। तो जीआरई जो है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, वो जेवीएम को कंटेन करता है, और जो भी लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं जावा में, मतलब कि बेसिकली ये सब क्या है, जेवीएम जेडीके और जीआरई ये सब क्या है कि जावा में जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होते हैं, सोर्स कोड होते हैं, मतलब कि जितने सारे भी होते हैं कोड वगैरह, तो वो उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और मतलब कि वो उसको उसको उसके लिए जितना भी कोड्स वगैरह होता है उसके पीछे ये सभी होता है, ठीक है। हेलो, हाँ समझ में आ रहा? हाँ हाँ। ठीक है। फिर जेडीके उसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। वो मतलब कि कंटेन करता है जेवीएम को, जेआरई को, सेट ऑफ लाइब्रेरीज को, सम अदर फाइल्स को, ठीक है। तो जेआरई सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और वो कंटेन करता है जेवीएम, सेट ऑफ लाइब्रेरीज, अदर फाइल्स, बहुत सारी चीजों को कंटेन करता है। तो इसमें सबसे बड़ा होता है जेडीके, फिर उससे छोटा होता है जेआरई, और सबसे छोटा छोटा होता है जेवीएम, ठीक है। और यही हम अभी बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे ये है एडिशन है जावा के। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है स्टैंडर्ड एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, और माइक्रो एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड एडिशन पे ही अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तीनों में समझ में डिफरेंस क्या है आया? पता? तुम ही बता। नहीं, हमको बता नहीं तो दिया पता। अभी। नहीं, ये तीनों देखो में यहाँ पे स्टैंडर्ड देखो एडिशन। हम डिफरेंस, देखो नहीं हम नहीं, देखो हम डिफरेंस ही बता रहे, डिफरेंस बिटवीन जावा। हाँ, ये तीन जो टाइप ऑफ जावा था ना समझ उसमें, में आया? वो क्या तो क्या क्या?
वो जो हाँ पी हाँ, तो अभी हम अभी बताए थे ना, ये वाला नहीं नहीं, वो जो एडिशंस ऑफ जावा, हाँ हाँ हाँ। ये वाला। हाँ हाँ, ये देखो, ये तीन टाइप के एडिशंस होते हैं जावा के, ठीक है। एक होता है एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। हम्म, मेनली चार होते हैं, हम कहीं देखे थे, ये बेसिक्स है, एक और शायद होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड एडिशन है, एक एंटरप्राइज एडिशन और माइक्रो एडिशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एडिशन क्या डेवलप्स एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, जो मतलब कि ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करता है जो डेस्कटॉप पे रन करता है, ठीक है। और एंटरप्राइज एडिशन सर्व्स एज साइड एप्लीकेशन, मतलब कि ऐसा एप्लीकेशन जैसे कि सर्वर्स वगैरह बनाते हैं ना, सर्वर साइड वगैरह, तो उसके लिए यूज होता है एंटरप्राइज एडिशन। और माइक्रो एडिशन जो हम लोग मोबाइल वगैरह में एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें माइक्रो एडिशन जावा जावा प्लेटफॉर्म यूज होता है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर हम लोग जावा को वैसे तो हम लोग नोटपैड में भी ऐसे रन करवा, ऐसे कोड करके, और फिर उसके बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन करवा सकते हैं, ठीक है। पर मतलब कि यहाँ पे मेरे में हो नहीं रहा है, बहुत ट्राई किए हैं, कुछ ऐसे 5 सेट में कुछ गलती हो गया है, तो फिर हो नहीं रहा है। तो फिर हम उसका बता दे रहे कि कैसे होता है कैसे नहीं, और उसके बाद हम लोग इक्लिप्स में करेंगे। देखो, जैसे कि कोई भी जावा प्रोग्राम ही, हम जावा प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला जावा प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको कंपाइल एंड कमांड प्रॉम्प्ट में करवाएंगे। वो नोटपैड में लिखा हुआ था, तो फिर हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपाइल करने के लिए इसका ये है, जावा जावा सी, और जैसे कि उसका नाम अगर टेस्ट था, टेस्ट डॉट जावा, ये कंपाइल का कोड है, ठीक है। ये देखो मेरा एरर दिखा रहा है, वो गलती हो गया था, हमको पता नहीं क्या हुआ है, पर मेरे में हो नहीं रहा। और फिर उसके बाद अगर रन करवाना है, तो जावा और उसके बाद उसका वो लिखना है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी नाम हो क्लास का, और जिस नाम से भी सेव किया है, तो वो हो जाता है। मेरा गलती हो रहा है, मेरे को पता नहीं, इसीलिए हम लोग इसमें अभी नहीं करेंगे। तो उसके तो लिए इक्लिप्स उसके लिए डाउनलोड, सेटिंग करना पड़ता है। नहीं हम कर चुके हैं पहले से, और इसमें हम नोटपैड में कर चुके हैं, पर पता नहीं क्या हुआ थोड़े दिन बाद कि अब आ ही नहीं रहा है। वो स्टार्टिंग में सबका होता है, उसके लिए पहले सेटिंग में जाके कुछ करना पड़ता है, जेआरडी मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो हमको वहाँ पता है पे रन होता सब कुछ कर चुके हैं, पर हम शुरू में नोटपैड यूज करके किए थे, पर फिर थोड़े दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर अब हो ही नहीं रहा। हम सब जगह देख लिए, नहीं समझ में आ रहा, अब हम बाद में करें। तो फिर हम लोग अभी इक्लिप्स से करेंगे, ठीक है। तो इक्लिप्स तो सबको डाउनलोड करना होगा, मतलब कि इंस्टॉल करना होगा, और जो भी करना होगा खुद से कर लेना, यूट्यूब से देख के कर लेना, ठीक है। तो इक्लिप्स में हम अभी बता रहे हैं, एक प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं बस। तो देखो अभी मतलब कि ये इक्लिप्स का ये है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। और इसमें यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, यहाँ पे आउटपुट आता है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जैसे कि इक्लिप्स में हम लोग कुछ कोडिंग कर रहे हैं जावा के लिए, तो हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग का फिर पैकेजेस होते हैं, अगर हम लोग पैकेजेस नहीं भी बनाए तो वो डिफॉल्ट हो ही जाता है, ठीक है, डिफॉल्ट बन ही जाता है। और फिर उसके अंदर क्लास होता है, और उसके अंदर हम लोग मेथड्स बनाएंगे। मेथड्स मतलब फंक्शन, तो वो तो नहीं भी करेंगे तो अपने आप फोन करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली सबको क्लास पता होगा ना? हाँ ये उप्स वाला ना। हाँ हाँ हाँ, ऊप्स वाला। हाँ, तो वही क्लास मतलब कि इसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब कि आज हम लोग एक सिंपल सा कोड करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस होते हैं, और पैकेजेस के अंदर ही क्लास बनते हैं, और फिर उसमें भी हम उसी में हम लोग कोड बनाएंगे, और उसके बाद आउटपुट आने वाला, ठीक है। तो देखो, हम पहले से ही शायद बना के रखे थे। तो ये पैकेज कैसे बनता है? बता रहे पहले, मतलब कि पैकेज बना के दिखा देंगे, हम पहले कोड बता दे। जैसे तुमको सही लगे।
अच्छा ठीक है, हम पहले बना के दिखा दे रहे, ठीक है। जैसे कि देखो, हम पहले एक प्रोजेक्ट ही बना के दिखा रहे हैं, उसके अंदर सारा कुछ ही बना के दिखा दे रहे हैं। देखो पहले हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, ठीक है, फिर जावा प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ये एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम हम लोग डालेंगे कुछ भी, ठीक है। ये हम लोग को बन गया एक प्रोजेक्ट यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब प्रोजेक्ट के अंदर ये जीआरई तो हमेशा आ ही जाएगा, ठीक है, और ये सोर्स कोड भी आएगा, इसके अंदर ही पैकेजेस होंगे, मतलब कि ये दोनों डिफॉल्ट ही आ जाना है हमेशा, ठीक है। तो जीआरई और सोर्स कोड बस हमेशा आ जाता है प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम लोग इसके अंदर पैकेजेस बनाएंगे, ठीक है। तो फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, कहाँ गया, न्यू में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पैकेज बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका नेम डालना पैकेज का, तो हम लोग डालेंगे इंट्रो, ठीक है। वॉट, ठीक है, वॉट नाम का पैकेज बन गया, समझ गए रिशु? हाँ ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्लास बनाएंगे, हम लोग पैकेज नहीं भी बनाएंगे और डायरेक्टली क्लास बना देंगे तो वो हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, पर हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम फॉलो करेंगे क्योंकि अभी हम लोग शुरू ही कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इसमें न्यू में क्लास में जाएंगे और इसमें नेम डालेंगे, क्या डालें, हाय, ठीक है। और क्लास नेम शुड ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर, ये तो पता ही होगा ना, उसमें हम लोग पढ़े हैं। तो जो भी क्लास का नाम होगा हम लोग कैपिटल लेटर में ही डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ, ठीक है, देखो एक बन गया, अब ये क्लास बन गया। और जो इक्लिप्स होता है इनबिल्ट सब कुछ देता है, देखो यहाँ पे पैकेज का नाम क्लास का नाम आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग ये करते क्या बोलते हैं नोट पैड में, तो वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम लोग इक्लिप्स में मतलब कि इनबिल्ट सब कुछ देता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद एक सेकंड, ये प्रोग्रामिंग हम पैकेज मतलब एक्चुअली होता क्या है? मतलब ये मतलब जावा कुछ कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है? पैकेजेस के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मतलब कि सॉरी बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं, समझ में आया? एक्चुअली तो नहीं समझ में आया क्योंकि सी प्लस प्लस में ऐसा पैकेज जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं पर इसमें अचीवमेंट नहीं कर इसमें पा रहा हूँ। मतलब कि अच्छा कोई देखो, नहीं। जैसे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि जावा में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो फिर जैसे पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाए हैं कुछ भी करके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा ऐसे पैकेजेस होंगे जिसमें बहुत सारे क्लासेस होंगे, तो बहुत सारा और भी उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं कि जैसे कि तुम बेसिकली जैसे कि तुम मतलब कि हम लोग एक टीम है तो हम लोग मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग को काम डिवाइड करना है तो हम एक पैकेज ले रहे हैं, तो एक ऋषु लेगा, एक प्रशांत लेगा, और कौन कौन है, नवनीत और आई डोंट नो और किसका नेम है, ठीक है। तो ऐसे करके पैकेजेस डिवाइड करेंगे और फिर उसके पैकेजेस के अंदर ही क्लास होगा और उसके बाद जो भी मतलब कि कोड वगैरह होगा क्लास में होगा। तो हम लोग को ऐसे समझना है कि सबसे ऊपर लेवल पे प्रोजेक्ट है, फिर पैकेजेस है, फिर क्लास है, और उसके बाद क्लास में काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, मतलब एक फोल्डर टाइप ही वो भी हुआ ना, बस उसका स्पेसिफिक हाँ नाम दिया और हाँ ठीक। हाँ, तो प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं और पैकेजेस में हर एक पैकेजेस में बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हो गया हम लोग का, ये इनबिल्ट देता है सब कुछ इक्लिप्स। तो हम लोग जैसे कि हाई का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये इनबिल्ट दिया हम लोग को कि पैकेज ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पैकेज हम लोग का वॉट है। फिर उसके बाद ये हो गया हम लोग का क्लास का नाम, चाहिए तो हटा भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो रहने भी देते। तो फिर हम एक ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखे हुए, ठीक है, तो हम वही दिखा दे रहे हैं।
देखो इसमें हम लोग पैकेजेस नहीं, मतलब कि इसमें पैकेज नहीं बनाए थे, ठीक है। तो नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास है तो ये डिफॉल्ट पैकेज है, खुद ही से बन गया है, ठीक है। तो ये पब्लिक क्लास टेस्ट, ये यहाँ पे हम लोग को हो गया, क्या बोलते हैं उसको, क्लास नेम। और पब्लिक क्लास क्या मतलब कि पब्लिक क्या होता है पता है ना सबको, स्पेसिफायर होता है कि वो हाँ हम हाँ लोग सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ ये तो क्लास नेम है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी हो रहा है तो पब्लिक स्टैटिक है। तो स्टैटिक भी यहाँ पे एक तरह का स्पेसिफायर ही होता है। अब वो हमको पता नहीं कौन सा तरह का स्पेसिफायर होता है क्योंकि अभी तक हम पढ़े नहीं है, बस ये पता है कि ये भी एक तरह का स्पेसिफायर ही होता है। फिर वॉइड मेन, इनका ये मेन का रिटर्न टाइप है वॉइड मेन। फिर उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट्स लिए गए हैं स्ट्रिंग और args, ये हमेशा लिखना होता है जावा में, ठीक है। ये मतलब कि क्लास के बाद जो मेन फंक्शन अगर हम लोग को ये करना है डिक्लेयर, तो ये लिखना होता है मेन, फिर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे क्लोज करते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन का कोडिंग करेंगे, मतलब कि मेन फंक्शन को जो भी हम लोग को करना है उसके अंदर में वो करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को माई टेस्ट प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिस्टम लिखेंगे .out.println। तो सिस्टम बेसिकली क्लास है एक टाइप का, ठीक है। सिस्टम इज अ टाइप ऑफ क्लास, उसके अंदर ये आउट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिस्टम इज ए क्लास, आउट इज एन ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली ये प्रिंट करवाने का जो भी लाइन है ये प्रिंट करवाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, और हम लोग प्रिंट एलन लिख रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए। हम लोग अगर यहाँ पे प्रिंट भी लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, पर प्रिंट एलन इसलिए लिख रहे हैं ताकि जैसे कि हम लोग बैकस्लैश एन लिखते थे ना सी और सीपीवी में, बैकस्लैश एन कर देते तो नेक्स्ट लाइन में चल जाता था कर्सर, तो फिर उसके लिए ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया, माई टेस्ट लिख दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। माई टेस्ट हो गया डन, ठीक है। तो बेसिकली यही था कि अब हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस रहते हैं, पैकेजेस के अंदर क्लास रहता है, और क्लास में ही हम लोग कोडिंग करते हैं। और क्लास के अंदर यहाँ पे ये एक्सेस स्पेसिफायर है, और ये क्लास नेम ऑलवेज शुड बी कैपिटल। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन का जो भी है लिखेंगे, और ये हमेशा लिखना है मेन के अंदर में, हमेशा यहाँ पे स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स रहेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रहेंगे। फिर उसके बाद ये प्रिंट करवाने के लिए लाइन लिखते हैं। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है, इसको ये करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ये वाला डॉट ऑपरेटर है, और आउट को एक्सेस करने के लिए ये वाला डॉट ऑपरेटर, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। प्रिंट एलन लिखते हैं क्योंकि हम लोग को प्रिंट करवाना है, और वो भी नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाना चाहिए इसी के लिए। और फिर उसके बाद हम रन करके भी दिखा दिए, दैट्स ऑल, हो गया मेरा। अच्छा एक सेकंड, ये स्टैटिक जो है इसको ये हटा के दोबारा रन करो तो फिर हमको लगता है गलत हो जाएगा, वो भी एक मुझे तरह का हो जाएगा। मैं अच्छा हाँ, कर देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले से ही ऐसे गलत दिखा रहा है। करके देखो तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखो मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास टेस्ट। और वो स्टैटिक के बारे में हम पता करके बता देंगे, अभी मेरे को उतना नहीं पता, बस हम पढ़े थे तो मेरे को पता चला कि वो एक तरह का स्पेसिफायर है, लिखना जरूरी होता है। सी प्लस प्लस में स्टैटिक एक फंक्शन होता है जो तुम्हारा जो लूप वगैरह चल रहा है तो वो वापस से स्टार्ट नहीं करता, जहाँ लास्ट हो गया है वहीं से वापस आगे बढ़ा देता है। वो यहाँ स्टैटिक पे फंक्शन एक एक्सेस मतलब कि एक स्पेसिफायर की तरह ही काम करता है, जैसे कि पब्लिक है ना, वैसे ही एक तरह का हाँ स्पेसिफायर की तरह ही काम करता है। पर वो कैसा है नहीं है वो अभी तक हम पढ़े नहीं, तो उतना मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो हम बाद में हाँ बता वही देंगे, मैं देख रहा था कि नेक्स्ट क्लास में मुझे बता याद है। देंगे। हाँ ठीक है। वो हम भी करके देखे थे, एरर ही आ रहा था।